आज मैं आपको रूबरू कराने आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंटरवेंशन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, जिसे हम ERCP बोलते हैं। ये ERCP के बारे में बता दूँ मैं। ERCP जो है ये स्कोप जो होता है इसका, ये करीब करीब 12.8 mm का होता है। और ये जो ERCP स्कोप है इसके सामने एक कैमरा लगा रहता है। इसके साथ जो होता है वो एलिवेटर्स वगैरह होते हैं, एक्सेसरी चैनल्स होती हैं, जिसके साथ हम जो है एक्सेसरीज डाल के मैनिपुलेट करके हम अलग अलग उपचार करते हैं। इसको मुख्यतः उपचार में ही लाया जाता है। पहले ज़माने में डायग्नोसिस के लिए भी ERCP किए जाते थे, अब लेकिन उपचार के तौर पे ही ERCP का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्यतः अलग अलग पोजीशन में, पेशेंट के पोजीशन में कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर, जैसे कि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन हो गया, बाएं करवट, या सीधा लेटा के, या फिर प्रोन पोजीशन में। तो हम यहाँ पे प्रोन पोजीशन पे ERCP करते हैं, या लेफ़्ट लेटरल में किसी पेशेंट्स में। हमारे यहाँ हम ERCP को अंडर सीडेशन या फिर कंप्लीट एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। इसमें करीब करीब आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगता है यूजुअली, और अगर डिफ़िकल्ट केसेस रहे तो 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। इसके पहले आपको खाली पेट रहना है, ओवरनाइट 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग रखनी है आपको। कुछ ब्लड के रिपोर्ट्स कराने होते हैं, जो कि ERCP के दौरान कुछ रिस्क होते हैं उसको कवर करना होता है। तो फिर हम कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि PTI, INR हो गया, या फिर प्लेटलेट की जांच, ये कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा आपको किस लिए ERCP कराया जा रहा है तो वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि अब डायग्नोस्टिक रूप में ERCP का इस्तेमाल नहीं होता है, थेराप्यूटिक रूप में होता है, जिसमें कि उपचार जो है वो मुख्य है ERCP द्वारा। तो इसके लिए आपको कारण जानना ज़रूरी है कि ERCP किस किस वजहों से किया जाता है। जो मुख्य वजह है वो जॉन्डिस को कमाने के लिए किया जाता है, वो किसी भी कारण से हो, जैसे कि पित्त के नली में पत्थर का होना, उसके अलावा गॉल ब्लैडर कैंसर अगर पित्त की नली को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर जॉन्डिस कर रहा है तो जॉन्डिस को कमाने के लिए हम करते हैं। उसके अलावा बाइल डक्ट कैंसर, जैसे कोलिंजियोकार्सिनोमास बोलते हैं, वो हाइलार कोलिंजियोकार्सिनोमा हो या फिर डिस्टल हो, उसके डायग्नोसिस और साथ साथ में अगर डायग्नोसिस के साथ उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जैसे कि स्टेंटिंग होती है, जैसे बिलियरी स्टेंट डालने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि बिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जैसे कि HIV में बाइल डक्ट का इन्वॉल्वमेंट या पित्त की नली का इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए, या फिर हाइड्रेटिक डिजीज़ जिसे बोलते हैं उसकी वजह से, या बाइल डक्ट में बहुत जगह जो है वॉर्म्स भी आ जाते हैं, जैसे एस्केरियासिस बोलते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो अगर पित्त की नली को ब्लॉक कर रहा है और जॉन्डिस कर रहा है तो उसको निकालने के लिए भी हम ये ERCP का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स, यानी कि बाइल डक्ट या पित्त की नली का छोटा हो जाना, उसके किस वजह से है उसको जानने के लिए या उसके उपचार के लिए भी हम ERCP करते हैं। तो ये बाइल डक्ट के अलावा या पित्त की नली के अलावा पेनक्रियाटिक एंडोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स में भी ये ERCP का इस्तेमाल होता है। उसकी कारणें हो सकती हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक डक्ट में, अग्नाशय के डक्ट में जैसे कि स्टोन होना, उसके अलावा स्ट्रिक्चर होना या कि छोटा हो जाना पेनक्रियाटिक डक्ट का, उसकी वजह से दर्द होता रहता है, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जो है मैं आपको ये बता दूं कि स्टेंट्स 2 प्रकार के होते हैं जो कि ERCP में मुख्य तरह यूज़ होते हैं। कई लोगों का ये पूछते हैं आके कि स्टेंट्स क्या होता है सर, बिलियरी स्टेंट्स। तो 2 तरह के हो सकते हैं, बिलियरी स्टेंट और पेनक्रियाटिक स्टेंट्स। बिलियरी स्टेंट्स का यूज़ होता है जो कि पित्त की नली में डाला जाता है ERCP के दौरान, जिससे कि जॉन्डिस कम हो जाए। उसी तरह से पेनक्रियाटिक स्टेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि पेनक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशय की डक्ट में पाइप में स्टोन हो गया है या स्ट्रिक्चर हो गया है तो उसको उसमें डाला जाता है। तो ये हो गया आपको जो ERCP की प्रक्रिया है और मुख्य जो इसके इंडिकेशंस हैं। उसके अलावा हम ये बता दें कि ERCP जो है वो एक फुल फ्लोन सर्जरी की तरह है, तो इसको एक अच्छे सेटअप में कराना आवश्यक है, ताकि क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है कि पेन होना काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है कई बार, और परफोरेशन और डेथ भी रिपोर्टेड है, भले ही बहुत ही लोअर केसेस में। हमने अपने मेदांता में यहाँ
पिछले 1 साल में 250 से 300 पेशेंट्स के ERCPs किए हैं और हमने अभी तक कोई भी पेशेंट्स का डेथ नोटिस नहीं किया है। भले ही कुछ पेशेंट्स को पैनक्रेटिस हुए हैं, पेन कॉमनली होता है, लेकिन हम उन पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये थी एक संक्षिप्त रूप में ERCP से आपकी आपका पहचान। धन्यवाद।